हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। तो मेरा नाम है सोहेल अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 मैथ का विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर 3। और हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 बहुत अच्छे से किया था। उसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी किए थे, पर कुछ वजह से लेक्चर 2 में जो हम क्वेश्चन रह गए थे वो नहीं कर पाए थे उसमें। तो आज हम करेंगे वो क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 2 में हमने 3.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया था एंड सेकंड क्वेश्चन से अब करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है हमें। एक दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड दूसरा दे रखा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 और हमें फाइंड करने के लिए कहा है m की वैल्यू। और वो दे रखा है, कंडीशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये हमें कंडीशन दे रखी है और हमें इसकी m की वैल्यू निकालनी है। और m की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे y है एंड x है, तो y और x दोनों निकालना पड़ेगा, तभी हमारा m निकल पाएगा। तो y और x कैसे निकालेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि ये इसमें से हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे एज इट इज। तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, इसको कर लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। एंड फिर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसे कर लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके, एंड फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख देते हैं हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव। पहले ये लिखेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले हमें इक्वेशन फर्स्ट को लिखना है यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ओके, एंड इसमें से हम पहले या तो x को निकाल लेते हैं या y को निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम x को निकालते हैं। तो ये 2x इज इक्वल टू ये 3y प्लस का जाके माइनस का 3y, तो यानी कि 11 माइनस का 3y। ओके, एंड यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई x के साथ, तो उधर चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये ऐसे हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन मान लीजिए, अब थर्ड मान लीजिए इसे। फिर हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ली है, तो ये जो x की वैल्यू निकलेगी उसे हमें अपोजिट इक्वेशन देनी है, यानी कि फर्स्ट ली थी हमने तो सेकंड में पुट करनी है। ओके, अगर हमने फर्स्ट में ही पुट कर दिया तो हमारे x की मतलब पूरा जीरो हो जाएगा इक्वेशन, इसलिए हमें अपोजिट लेना था हमेशा। तो इक्वेशन 1 ली हमने, अब हम लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो मैंने लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। एंड फिर हम यहां से करते हैं, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी 2, और x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, x की जगह पे लिख देंगे 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो 11 माइनस 3y अपॉन में 2 x की जगह पे हमने लिख दिया, और फिर यहाँ पे माइनस का 4y पहले से है एंड इज इक्वल टू माइनस का 24। एंड ये देखिए 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। एंड इधर क्या बचा 11 माइनस का 3y एंड इधर माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। और फिर ये देखिए आप, ये माइनस का 3y एंड ये माइनस का 4y, तो ये क्या हो जाएगा आपस में सम हो जाएगा इसका। तो 11 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 4 और 3 क्या हो जाएगा 7y, और साइन तो माइनस का ही लगेगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस का 24। अब ये देखिए यहाँ पे 11, ये माइनस का 7y है और ये माइनस 24 है, तो दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि इस 7 को उधर और 24 को इधर। तो ये माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 एंड ये माइनस का 7y उधर जाके प्लस का 7y, ये हो गया। अब इसे आप ऐड कर लीजिए तो ये कितना जाएगा 35 आ जाएगा एंड इधर क्या हो गया 7 का y। अब ये 7 कैंसिल कर देगा 35 को 5 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब इसे हम पुट कर देंगे, किसी में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, पर आप ये कोशिश करना है कि हमेशा छोटी इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे छोटी इक्वेशन जैसे इसमें 24 ऐसे बड़े बड़े नंबर है और ये थोड़ा छोटा है, तो इसमें हम पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है 2x प्लस 3 और y की जगह पे क्या निकला हमने 5
इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 11। अब फिर ये देखिए ये हो जाएगा 2x और ये क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 11। अब 2x इज इक्वल टू, अब ये 15 प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो 11 माइनस का 15, ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 15 में से 11 गए, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और माइनस का है प्लस का, यहाँ पे देखिए माइनस का बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन, माइनस का 4। अब ये 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं 2 बार में, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 आ गया। अभी हमारा दोनों आ गया y एंड x, y एंड x हमारा दोनों आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले लिखते हैं हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का 3, ये लिख देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का 3, एंड y की जगह पे क्या निकला हमारा 5, तो y की जगह पे 5, एंड m तो हमें निकालना है तो m को m लिख देंगे, x की जगह पे क्या निकला हमारा माइनस का 2 एंड प्लस का 3 है तो 3, एंड फिर ये देखिए 5 है और ये प्लस का 3 इधर आ गया माइनस का 3, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 2m। अब ये क्या आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, और इधर क्या है माइनस का 2m, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें पार्ट दे रखे हैं, 5 पार्ट हैं इसमें, तो हम करते हैं इसे एक एक करके। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट है, इसमें हमें कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब इस क्वेश्चन में क्या है पहले हम देख लेते हैं। लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। हमने ये लेट कर लिया। अब हमें क्या रखा है कि x एंड y दो नंबर हैं, x जो है वो बड़ा है एंड y जो है छोटा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 26, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या है कि जो बड़ा नंबर है यानी कि x जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का त्रिगुना है यानी कि थ्राइस है, तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y। ये समझ गए आप ढंग से। तो ये देखिए x और ये 3y इधर आ गया माइनस का 3y, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 0, ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन तो हमने कितने सॉल्व किए थे अभी, तो ये कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम, फर्स्ट नहीं सेकंड लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3y, ये हो गया हमारी x की वैल्यू। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। फिर हम पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे फर्स्ट में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे नहीं, सेकंड में पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमने सेकंड में हमने ये लिया है। अब मैंने आपको बताया था कि सेकंड जब हमने लिया है उसका अपोजिट लेना है। अभी हमने सेकंड में लिया था तो अब किसमें करेंगे हम फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एंड इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब x की जगह पे क्या निकला 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस का y पहले से और ये 26, तो 3 में से 1 गया 2y इज इक्वल टू 26, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 13 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब इसे पुट करेंगे, किसी में पुट कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड। अब छोटा वैल्यू में पुट करना, जैसे कि ये छोटा है इसमें पुट करते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो इक्वेशन सेकंड क्या होगी x माइनस 3, y की जगह पे क्या है 13 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस का 39 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 39,
ये हो गया हमारा दोनों आंसर। तो अब लिख देंगे यहाँ पे 10 लार्जर नंबर इज इक्वल टू कितना हो गया 39 एंड स्मॉलर कितना हो गया 13। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है कि दो एंगल है और वो दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल है और एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो पहले हम एंगल को लेट कर लेते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं इसका। तो पहले लिखेंगे लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। ये हो गया हमारा लार्जर एंगल क्या होगा x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल y डिग्री। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन तो दे रखा है कि ये जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल का सम 180 के बराबर, यानी कि वो सप्लीमेंट्री एंगल। तो लिख देंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट ये होगी हमारी। अब सेकंड इक्वेशन में क्या रखा है कि लार्जर एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 आएगा। इक्वेशन सेकंड ये दो बन गया हमारा। ये दो इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है सॉल्व करना। तो हम पहले लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ओके। तो पहले लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें? तो पहले लिख देते हैं हम इक्वेशन सेकंड को x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 प्लस में y। ये होगी इक्वेशन थर्ड। एंड फिर हम इस इक्वेशन थर्ड को सॉरी हाँ वही x को हम किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में सेकंड में? फर्स्ट में करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड लिया था, तो इसका अपोजिट क्या फर्स्ट। तो लिखेंगे हम पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? x प्लस सॉरी x क्या है हमारा 18 प्लस वाई। 18 प्लस वाई एंड y पहले से इक्वेशन फर्स्ट में प्लस का y इज इक्वल टू क्या है 180। ये हो गया हमारा। अब ये देखिए 18 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, और ये y और y 2y। y क्या हो गया 2y एंड 18 प्लस क्या उधर आ गया माइनस का। तो 180 में से 18 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2y और ये हो जाएगा हमारा 162 आ जाएगा हमारा। अब इसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 162 अपॉन में 2। तो इसे आप काटेंगे तो 81 बार में कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 81 डिग्री। एंड अब कर देंगे हम पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में कर देते हैं, सेकंड थोड़ा स्मॉल है। इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी x माइनस वाई। वाई की जगह पे हमने क्या निकाला 81 इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 प्लस का 81। ओके, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 99 आ जाएगी हमारी। x की वैल्यू आ गई हमारी 99 एंड y की वैल्यू आ गई हमारी 81। ओके, एंड फिर लिख देंगे 10 लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या थी हमारी कि ये दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है, यानी कि सप्लीमेंट्री। अब इसे सम कीजिए 180 आ जाएगा। ओके, एंड इसमें क्या था कि जो दूसरा नंबर है, हाँ जो दूसरा नंबर है वो बड़ा है 18 से, मतलब 18 बड़ा है पहला जो लार्जर नंबर है। ये देखिए 99 माइनस 18 करेंगे तो 18 आ जाएगा 99 और ये 81 माइनस करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा आंसर। तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो आप इसे लिख लीजिए
तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन कह रखा है हमें कि एक क्रिकेट का कोच है, उसकी टीम है, उन्होंने किया है 7 बैट खरीदा है एंड 6 बॉल खरीदी है। 7 जो है वो बैट खरीदे हैं खेलने वाले एंड 6 जो है वो बॉल खरीदी है और उन्होंने पे कितना किया है 3800। अब वो कोच वाली जो क्रिकेट की जो बॉल आती है वो महंगी आती है, तो पहले हम कर लेते हैं लेट प्राइस ऑफ वन बैट बी एक्स, रुपीज एक्स कर लेते हैं हम, बी एक्स एंड प्राइस ऑफ वन बॉल बी वाई। ओके, तो लेट प्राइस ऑफ वन बैट बी एक्स एंड लेट प्राइस ऑफ वन बॉल बी वाई। तो अब हम क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि वो लोग जो क्रिकेट की टीम है वो 7 बैट खरीदती है एंड 6 बॉल खरीदती है। टोटल कॉस्ट होता है 3800 का, यानी कि 7 बैट, तो बैट क्या है x, यानी कि 7x एंड कितना 6 बॉल, यानी कि 6y इज इक्वल टू 3800। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में हमें कहा है कि 3 बैट खरीदते हैं एंड 5 बॉल खरीदते हैं, यानी कि 3x प्लस 5y, इन्होंने कितना दिया है 1750। इक्वेशन सेकंड हो जाएगी ये। और हमें फाइंड करना है अब एक बॉल और एक बैट की प्राइस कितनी होगी। तो ये तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा लेंदी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि एक चीज को एलिमिनेट करना। अब मान लो हम x को एलिमिनेट करना चाहें या y को एलिमिनेट करना चाहें। मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि x को हटा दें, तो x को हटाएंगे कैसे, जब दोनों बराबर होंगे तभी तो हटाएंगे। तो ये देखिए बराबर कैसे होगा, पहले हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है 7 और 3 का। 7 और 3 का एलसीएम ले लेंगे हम, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। 7 3 का एलसीएम 21, यानी कि हमें 21 दोनों तरफ 21 लाना है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 21 आ जाएगा 3 से, एंड 3 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई जो 21 आएगा 7 से। तो हम लिखेंगे हम पहले लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहले लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और फिर ये देखिए प्लस प्लस है यानी माइनस कर देंगे हम, माइनस करने पे एंड इक्वेशन सेकंड को करेंगे माइनस, और पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसे किससे 7 से। तो वी हैव, ये ध्यान से देखिए आप, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगी ऐसे, और ये 3 बाहर आएगा यानी कि सबसे मल्टीप्लाई करेगा एक एक करके, पहले 7 से फिर 6 से फिर इससे, ऐसे होगा। तो हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो हम यही लिख देते हैं डायरेक्ट, 3 को इससे करेंगे तो क्या आएगा 21x एंड फिर प्लस, एंड 3 को इससे करेंगे 6y से यानी कि 18y, एंड फिर इससे करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 8 को किससे करना है हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 00 पहले से, तो ये आ जाएगा हमारा 11,400। ये हो जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई करने पे। अब हम इक्वेशन सेकंड क्या है 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 या 21x एंड ये कितना आ जाएगा 35y इज इक्वल टू, अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 1750 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, ये हो जाएगा 0 यानी ये 35 2 एंड ये आ जाएगा आपका 12,250। ये हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है माइनस करना है, तो ये देखिए यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। ये रूल है करने का, क्योंकि देखिए ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये तीनों आपस में प्लस है, तो ये इनका जो साइन है वो अपोजिट बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे माइनस होता तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, पर यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब ये देखिए ध्यान से,
ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, हो गया ना कैंसिल। ये देखिए ये प्लस का 21 है एंड ये क्या बन गया, माइनस का 21 बन गया। ये जो नीचे का साइन है ना उसको हम कंसीडर करेंगे, ये बगल का साइन जो है ना, जैसे 35 के बगल में क्या है, प्लस का साइन है, पर हमें इसको नहीं देखना, हमें इसको देखना है नीचे वाले को। यही अब इसका फाइनल साइन बन चुका है माइनस का। अब ये देखिए ये तो कट गया पूरा पूरा, तो ये तो जीरो आ जाएगा। अब जीरो लिखे ना लिखे हमारी मर्जी। अब ये देखिए अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होंगे आपस में, माइनस होते हैं। तो 35 में से 18 गया, कितना बचेगा, 35 में से 18 गया तो बचेगा इस हमारा 2 एंड 17 बच जाएगा हमारा। अब ये देखिए माइनस का बचेगा 17 या प्लस का, माइनस का बढ़ा है तो माइनस का 17, वाई है तो वाई। अब इसमें करना है हमें, तो इसको माइनस कर देते हैं हम, 11,400 को माइनस कर देंगे तो ये 0 5 और इसमें से कैरी लिया एक, तो 12 में से 4 गया तो 8। अब ये हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 850, वो भी माइनस का, माइनस माइनस तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल। और ये y इज इक्वल टू 850 अपॉन में 17, तो इधर आ जाएगा 17। अब ये काट दीजिए आप तो 50 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50। समझ गए आप? अब बस अब हो गया हमारा, y की वैल्यू निकल गई। अब वही सेम प्रोसेस करना है हमें। अब y को किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो छोटी थोड़ी ये इक्वेशन है तो इसमें पुट करते हैं हम। तो पुट y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 3x प्लस 5, y की जगह पे क्या है हमारा 50 इज इक्वल टू 750। तो ये हो जाएगा 3x और ये क्या होगा 5 5 25 एंड ये हो जाएगा 750। तो 750 अपॉन में 250, ये सॉरी 750 एंड माइनस का 250, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, अब इसे माइनस कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 50 50 हो जाएंगे 0 0 एंड 7 में से 2 गया तो 5 और ये 1, ये आ जाएगा आपका 1500। तो ये 3 से आप इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या आएगा 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 500। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अब बस 10 प्राइस ऑफ 1 बैट। बैट की प्राइस को हमने क्या माना था, x माना था, तो x कितना निकला हमारा 500, तो ये हो गया 500। एंड फिर हमने प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ 1 बॉल हमने y माना था, y कितना निकला हमारा 50, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा RS, ये हो जाएगा RS। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कर लिया हमने एंड अब चौथा करते हैं हम। इसमें हमें कहा है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इन 155 एंड व्हाट आर फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ये हमें बताना है कि एक टैक्स, एक मान लीजिए एक पार्किंग है, उसमें कार पार्क करना है, तो 3 दिन के लिए together with a charge for a distance of 10 kilometer and the charge paid for a journey of 15 kilometer, मतलब एक फिक्स चार्ज है एंड फिर जितना किलोमीटर चलेंगे उसका अलग चार्ज होगा। ये हमें पता करना, मतलब ये बता रखा है। पहले हम कर लेते हैं फिक्स चार्ज को मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज एंड लेट एंड चार्ज पर किलोमीटर भी y रुपीज। ये हम पहले लेट कर लेते हैं। अब हमें दोनों की प्राइस बतानी है कि फिक्स चार्ज कितना है एंड पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है। तो पहली कंडीशन दे रखी है कि 10 किलोमीटर चलता है 105 रुपए देता है, फिर वो तो 10 किलोमीटर चलता है तो एक तो फिक्स्ड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम,
एक फिक्स चार्ज होगा, यानी कि x तो फिक्स है ही, देना ही है भले कितना भी चलो, तो x तो फिक्स हो गया x, एंड प्लस में क्या हो जाएगा, इसने चलाया 10 किलोमीटर, तो ये 10 और किलोमीटर के वाइज चार्ज कितना था, y था, तो 10y इज इक्वल टू कितना दे दिया इसने, 105। एंड फिर सेकंड इक्वेशन में क्या रखा है हमें, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड में हमें क्या रखा है कि 15 किलोमीटर चलता है वो, यानी कि x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना देता है, ये 155 देता है, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा हमारी। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तब ये देखिए एलिमिनेशन से करते हैं हम, अब हमें किसी एक को हटाना होता है, अब यहाँ पे देखिए x x तो दोनों सेम है, तो इसी को हटा देते हैं हम, तो अब ये देखिए ये दोनों का प्लस है, तो डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं, तो लिखेंगे हम पहले बाय एलिमिनेशन मेथड वी हैव, तो करेंगे हम पहले हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अब हमें किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो सेम है, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस का 10y इज इक्वल टू 105 एंड x प्लस का 15y इज इक्वल टू 155। अब हमें माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ये देखिए ये तो कैंसिल हो गया x, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो जीरो लिखे ना लिखे अपनी मर्जी है। और फिर ये देखिए ये 10y एंड ये माइनस का 15y, जब ये माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5y, एंड ये कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, एंड ये आ जाएगा माइनस का 50। फिर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड 5 से ये कैंसिल आउट हुआ कितने बार में, 10 बार में, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। अब इसे हम पुट करेंगे किसी इक्वेशन में जो थोड़ी छोटी हो, ये इक्वेशन थोड़ी छोटी है फर्स्ट इक्वेशन, तो लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 10y, तो 10 और y की जगह पे क्या आया 10 और इज इक्वल टू 105, तो ये x एंड 10 10 कितना हो गया 100 और इज इक्वल टू 105, यानी x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, ये हो जाएगी हमारी y एंड x, तो लिखेंगे हम 10 फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा 5 रुपए, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा, y निकाला हमने 10 रुपीज, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें ये भी कह रखा है कि 25 किलोमीटर का कितना रुपए होगा, तो 25 किलोमीटर यानी कि लिखेंगे पहले फॉर 25 किलोमीटर, ओके 25 किलोमीटर यानी कि एक तो फिक्स चार्ज, यानी कि फिक्स चार्ज कितना हो गया 5 रुपीज, एंड 25 किलोमीटर प्लस 25, बाई कितना है हमारा 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 250 प्लस 5 यानी कि 255 रुपीज, ये हो जाएगा 25 किलोमीटर के लिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमें कि एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाएगा अगर हम दो ऐड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। पहले हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं, ओनली हमें फ्रैक्शन ही बताना है, तो कर लेते हैं हम लेट, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, लेट न्यूमरेटर dx एंड डिनोमिनेटर by। अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है x अपॉन में y, और x जो y जो है वो फ्रैक्शन है, यानी कि x और y कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शन नेगेटिव कभी नहीं होते, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा अगर दो ऐड करते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में,
तो यानी कि x+2 एंड y+2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 9/11, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, x+2 इंटू 11 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय y+2, तो ये हो जाएगा, आप सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेना दोनों को, तो ये हो जाएगा 11x एंड ये 22 एंड 9y एंड 18, तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 और ये माइनस का 22, ये कितना आ जाएगा आपका 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2 to 4, माइनस का 4 आ जाएगा, ये हो जाएगी आपका इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड क्या रखा है हमें कि अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यानी कि ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब लिखेंगे हम अगर x+3 एंड y+3 करते हैं, तो हमें दे रखा है कि जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाएगा। ये आपका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, एंड ये आपका केस सेकंड है। तो इसमें हमें निकालना है, ये हो गया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले इसे भी, तो x+3 6 एंड 5y+3, ओके, तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 36 एंड 5y प्लस का 15, ये हो जाएगा। तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 माइनस का 36, तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाए आपका, तो 5 20 10 30 21 आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 21 इक्वेशन, ये हो जाएगी माइनस का 21 इक्वेशन सेकेंड। तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें देखिए आपको इक्वल दिख रहा है, 9y-5 इक्वल नहीं दिख रहा, अब हमें इक्वल करना पड़ेगा किसी एक को, तो y को कर लेते हैं हम इक्वल, क्योंकि थोड़ा ये y थोड़ी छोटी वैल्यू, अगर x को इक्वल करेंगे तो दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करो, अच्छा ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 9। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 11x माइनस 9y, अब इसे 5 से करना है हमें मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 55x माइनस का 45y इज इक्वल टू माइनस का 20, एंड फिर हमें सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो ये क्या आ जाएगा 9 6 54x एंड माइनस का 45y, और ये आ जाएगा आपका 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो माइनस का 189 आ जाएगा आपका इसका। अब हमें से क्या करना है माइनस करना, माइनस 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 क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये देखिए 55 में से 54 गया, यानी कि एक एक्स बचा। अब ये प्लस का 45 यानी माइनस का 45, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो आप लिखिए मत इसे, एंड ये हो जाएगा प्लस का 189 एंड माइनस का 20, तो इसे जब हम करेंगे तो आपका आएगा 169, प्लस का आएगा वो भी, तो 169 एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, 169 आ गई हमारी एक्स की वैल्यू, एंड अब पुट कर देते हैं हम इसे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा 11 और 169 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना 169 को 11 से, ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1859 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4,
तो ये 1859 प्लस का 4 एंड ये प्लस का 9y, तो ये आ जाएगा आपको 9×4 = 13, 1863 हो जाएगा इज इक्वल टू 9y। तो आप इसे 9 से कैंसिल आउट कर देना, तो आप रफ में कर लीजिए 1863 को डिवाइड, तो 9 से 207, तो आप इसे काटेंगे जब तो 207 आएगा, तो y की वैल्यू 207, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक्स और वाई निकल गया हमारा, अब फ्रैक्शन क्या निकल जाएगा हमारा, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन में y, तो x कितना हमारा, 169 अपॉन में 207। आप इसे कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हम देखते हैं कहाँ कैंसिल आउट हो सकता है। 169 एंड 207, तो 13 से अगर करते हैं, अगर हम 13 एंड 207 को करेंगे हम, तो 17 नहीं होगा ये, तो 11 से करेंगे अगर हम, तो 11 से भी नहीं होगा। तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। फ्रेंड्स एक थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 6×18 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18। इसकी वजह से हमारा ये जो वैल्यू है थोड़ी ऐसी आ रही थी, अटपटा वैल्यू आ रहा था, ये हो जाएगा हमारे 18, फिर ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा -3, इक्वेशन सेकंड। तो अब इससे और आसान हो जाएगा हमारा आंसर। -3 हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, तो ये आ जाए आपका -27, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 आ जाएगा, एंड फिर इसे हम पुट करेंगे 11x, तो ये हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 77 माइनस का 9y माइनस का 4, तो 77 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 81, और 9 से ही कटेगा 9 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया 7/9, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये तो एक्सरसाइज होगी हमारी खत्म, नहीं नहीं एक क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, तो पहले हम ये कर लेते हैं। तो आपका दे रखा है ये 6ठा क्वेश्चन, हमें कहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years पहले मतलब ago Jacob age was 7 times that of his son, what is the present age। मतलब जैकब है एक एंड उसका एक सन है, पहले हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या रखा है, इस क्वेश्चन हमें कहा है कि एक बाप है एक बेटा है, ठीक, 5 साल बाद बाप की जो उम्र होगी जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, वो उसके जो सन होगा उसका मतलब 3 टाइम्स का होगा वो, यानी कि पहले क्वेश्चन हमें क्या रखा है 5 years एगो, तो पहले तो हम ये लेते हैं 5 years एगो क्या हो जाएगी ये जिसकी 5 years एगो, 5 years एगो 5 साल पहले इसकी जैकब की एज क्या होगी, अभी एक्स है तो 5 साल पहले क्या हो गया x-5, तो एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा x-5,
5 ईयर्स एंड एज ऑफ सन का क्या हो जाएगा y माइनस 5 ईयर्स। अब सिचुएशन हमें क्या दे रखी है इसमें कि जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब की जो एज होगी यानी कि x माइनस 5 7 टाइम होगा इसके y माइनस 5 के। तो अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 7y माइनस का 35। तो x माइनस का 7y और ये माइनस का 35 और प्लस का 5, यानी कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट। अब कहा है हमें 5 साल बाद यानी कि 5 years hence यार आफ्टर एज क्या हो जाएगा जैकब की, एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा x प्लस 5 एंड एज ऑफ सन का क्या हो जाएगा y प्लस 5। ओके, एंड फिर हमें क्या रखा है कि 5 साल बाद जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो जैकब की एज जो है वो x प्लस 5 क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। तो अब इसे भी इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं हम, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस का 15। तो x माइनस का 3y एंड ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 15 और ये माइनस का 5, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 10 आ गया। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। बस अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देंगे। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए x एंड x सेम है, बस माइनस कर देंगे डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 13 एंड x माइनस का 3y इज इक्वल टू प्लस का 10। तो अब माइनस 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 क्या होगा प्लस, और ये माइनस सॉरी प्लस है तो ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस 7 में से 3 गया 4, तो ये माइनस का 4y और इधर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस का 40, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो ये 4 से हो जाएगा 10 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। एंड अब इससे पुट कीजिए, तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, पुट y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी x माइनस 3, y की जगह पे क्या है 10 इज इक्वल टू कितना है 10, तो x और ये हो जाएगा आपका 30 एंड ये हो जाएगा 10, तो यानी कि x इज इक्वल टू 40। ये हो गया 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, ये हो गया हमारा। अब इसे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे हमें क्या कह रखा था कि 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एज तो हमारे 40 हो गई और ये 30 हो गई। 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी 35 होगी बाप की, एंड बेटे की कितनी होगी 5 साल पहले 5 होगी, बेटे की 5। अब ये क्या है 7 टाइम्स है ना, देखिए 35 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 5 है ना, वेरीफाई हो गया। तो ये हो गया हमारा 3.2 कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है एंड अब हमारे पास ओनली एक एक्सरसाइज बची है 3.3, और उसमें भी कुछ नहीं करना। उसमें जो मैंने आज कराया है इसमें वही 3.3 में भी है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है और उसको सॉल्व करना है। बस वो एलिमिनेशन था, ये सब्स्टिट्यूशन था, तो मैंने आपको एलिमिनेशन इसी में बता दिया है, तो आपको वो खुद से ट्राई करना। एंड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आने के चांस होंगे जिसके, एंड एडिशन में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये लेक्चर बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइज, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसे आप रिवाइज कीजिए एंड 3.3 ट्राई कीजिए। अगर नहीं आएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं वीडियो के कि हमें ये क्वेश्चन करना है, तो मैं उसको आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको सामने सामने से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा हैंड टू हैंड। तो थैंक यू, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।